नमस्ते बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पढ़ा रहा हूँ और उसमें श्रद्धा मन शीर्षक है। उसी के आगे मैं जितना पढ़ाया हूँ उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो जब श्रद्धा ने कहा कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, प्राकृतिक वस्तुएं पृथ्वी पर भरी पड़ी हैं, इसलिए तुम कर्म करते हुए उन प्राकृतिक वस्तुओं का भोग करो, तभी तुमको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर श्रद्धा कहती है मनु से, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। उन्होंने कहा कि संसार को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए आखिर तुम अकेले क्या कर सकते हो। अकेले तुम कैसे असहाय, क्योंकि तुम असहाय हो। अकेले इस संसार को, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुमको मेरा साथ लेना पड़ेगा। तुम अकेले इस सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते। ये तो तुच्छ विचार है। कैसे करोगे? अकेले तुम कैसे असहाय यजन का कर सकते हो। एक तो तुम असहाय हो और अकेले तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर सकते। यह अकेले इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य सोचना, ये तुम्हारा क्या है? तुच्छ विचार है। इसको त्यागो, क्योंकि सृष्टि एक स्त्री और पुरुष से बढ़ती है, ना कि सिर्फ पुरुष अकेले से। इसलिए तुम मेरा साथ दो या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और तभी हम दोनों मिलकर इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, तुम आकर्षण से इतने हीन हो गए हो। अर्थात मैं तुमको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, लेकिन तुम आकर्षण से इतनी हीन हो कि तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कर सके नहीं आत्मविस्तार। क्या तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते हो? अर्थात तुम इस तपस्या के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते हो। मैं जो कह रही हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते हो? क्या तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते हो? मतलब इस तपस्या के अलावा और कुछ भी सोचो इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए। तुम यही नहीं कर पा रहे हो। तुम आकर्षण से बिल्कुल हीन हो, तुम्हारे अंदर आकर्षण नहीं है। तो अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। हे मनु, तुम अकेले इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। अकेले इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार तुम्हारा तुच्छ है। अतः तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ रह करके इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकती हूँ। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो, तुम्हारे अंदर आकर्षण बिल्कुल नहीं है। मैं तुमको इतनी देर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम आकर्षित नहीं हो रहे हो। कर सके नहीं आत्म विस्तार, क्या अपनी आत्मा का तुम विस्तार नहीं कर सकते हो? अर्थात अपने हृदय में या अपने मन में कुछ और नहीं सोच सकते हो कि सृष्टि तपस्या के अलावा, सृष्टि तपस्या से नहीं बढ़ सकती, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हमको किसी स्त्री की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या तुमको ये नहीं पता है? ठीक। उसके बाद फिर श्रद्धा कहती हैं, समर्पण लो सेवा का सार। मैं आज समर्पण लेती हूँ, मैं आपको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को आज तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ, सेवा का सार, तुम्हारी सेवा करने के लिए। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आज से अपने आप को समर्पित करती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, मैं इस जल से युक्त संसार में पतवार, तुम्हारे लिए पतवार का काम करूँगी। तुम मेरा सहारा लेकर के सांसारिक सागर को पार करो।
सजल जल से युक्त संस्कृति संसार का मैं क्या बनना चाहती हूँ? पतवार बनना चाहती हूँ। पतवार जिससे नाय खेते हैं, नाय को चलाया जाता है, उसे पतवार कहते हैं। तो मैं इस जल से युक्त संसार का तो मैं क्या बनना चाहती हूँ? पतवार बनना चाहती हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग, मैं आज से अपने इस जीवन को इसी पद तल में विगत विकार मैं तुम्हारे ही कमल रूपी चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज से मैं अपने जीवन को तुम्हारे इन चरणों में ही क्या कर रही हूँ? समर्पित कर रही हूँ। इसी पद तल में विगत विकार मैं आज से अपने इस जीवन को इसी पद तल में तुम्हारे ही चरणों में क्या कर रही हूँ? समर्पित कर रही हूँ। तो समर्पण लो सेवा का सार, हे मनु समर्पण लो सेवा का सार, मैं आज से तुम्हारी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। सजल संस्कृति यह संसार पतवार, मैं जल से युक्त इस संसार की पतवार बनना चाहती हूँ। मतलब तुम इस जीवन को आगे बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करनी चाहती हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग, मेरा आज से यह जीवन, यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे ही चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज से मैं इस संपूर्ण जीवन को तुम्हारे ही चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आया समझ में? तो अकेले तुम कैसे असहाय, हे मन तुम आखिर अकेले कैसे इस सृष्टि की रचना कर सकते हो? और इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए जो तुम्हारा अकेले ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाना, ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से बिल्कुल हीन हो, तुम्हारे अंदर आकर्षण नहीं है। क्या तुम अपनी आत्मा में इस तपस्या के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते? क्या अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते? मैं आज से समर्पित कर रही हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। मैं आज से संपूर्ण रूप से तुम्हारी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। इस जल से युक्त संसार की मैं क्या बनना चाहती हूँ? नाय बनना चाहती हूँ या पतवार बनना चाहती हूँ। आज से मैं अपने इस जीवन को तुम्हारे ही चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ठीक, आगे देखिए। इसी के आगे मैं एक वीडियो और मतलब एक पद और पढ़ा रहा हूँ, 3-3 करके, ध्यान से सुनिए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। इस संस्कृति, इस संसार को आगे बढ़ाने का तुम मूल रहस्य हो, तुम मूल हो, तुम जड़ हो। इस संसार को आगे बढ़ाने का तुम मूल रहस्य हो, मूल हो, जड़ हो, अर्थात तुम्ही से ही यह संसार आगे बढ़ सकता है, फिर से सृष्टि की रचना हो सकती है। इसलिए तुम जड़ हो, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से ही मानव रूपी लताएं इस धरती पर फिर से फैलेंगी। बेल माने लताएं, और कैसी? मानव रूपी। तुम्ही से ये मानव रूपी लताएं इस संसार में फिर से फैल जाएंगी, फिर से इस संसार में मनुष्य का वास हो जाएगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, कह रहे हैं कि इस संसार के सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को फिर से जीवंत करने के लिए तुम मूल हो, तुम जड़ हो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से मानव रूपी लताएं फिर से इस पृथ्वी पर फैल जाएंगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, फिर से संपूर्ण विश्व अमृत रस से भर जाएगा। फिर से विश्व यह अमृत रस मानव रूपी अमृत रस से भर जाएगा। फिर से यह संपूर्ण विश्व मानव रूपी अमृत रस से भर जाएगा। सुमन के खेलों सुंदर खेल, और तुम मानव रूपी फूलों की रचना करके उसके साथ जी भर के खेलना। तुम मानव रूपी फूलों की रचना करके उसके साथ जी भर के खेलना। तो बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस संसार को आगे बढ़ाने का जड़ बनो, मूल बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से यह मानव रूपी लताएं फिर से क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी इस धरती पर। फिर से विश्व अमृत रस से भर जाएगा, अर्थात मानव रूपी अमृत रस से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम मानव रूपी फूलों के साथ फूलों की रचना करके उसके साथ जी भर के खेल खेलो, उसके साथ जी भर के खेलना। ठीक, समझ में आया?
मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़िए। मैं कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। 9 तारीख से चला जाऊँगा। 9 तारीख से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, लगभग 17-18 तारीख तक ना मिल पाएगा। और तब तक के लिए मैं आपको इतना वीडियो दे रहा हूँ कि आप मन लगा के पढ़ना। मन लगा के पढ़ोगे, सफलता तुमको ज़रूर मिलेगी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।